नमस्ते, मैं डॉक्टर सपना जैन, बच्चों की आई स्पेशलिस्ट। आज से हम बात करेंगे बच्चों की आंखों की प्रॉब्लम की वीक बाय वीक एक टॉपिक लेके। एक टॉपिक हम हर हफ्ते लेंगे और अगर आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में डालिए कि आपको और कौन से टॉपिक्स या डाउट्स इससे रिलेटेड होते हैं। आज हम बात करेंगे उस तिरछेपन के बारे में जिसमें चश्मा लगता है और चश्मे से वो तिरछापन ठीक होता है। आपने कई बच्चों को देखा होगा आस पड़ोस में या घरों में या स्कूल के बच्चों में कि उनके चश्मा लगा हुआ है और चश्मे के साथ में उनको स्क्विंट के लिए चश्मा दिया गया है। तो ये हम इसके बारे में ये पूरे हफ्ते में बात करेंगे। तो तिरछेपन का इलाज आमतौर पे जो बच्चों में तिरछापन होता है और ख़ास तौर से जिसमें आंख अंदर की तरफ घूमी होती है, जिसे हम बोलते हैं कन्वर्जेंट स्क्विंट। आंख सीधी होती है, आंख बाहर जा सकती है और आंख अंदर जा सकती है। आंख अंदर जब जाती है, आंख दोनों अंदर जा सकती है या एक आंख एक बार में अंदर जाएगी, दूसरी आंख कभी जाएगी, कभी राइट कभी लेफ्ट, ऑल्टरनेट भी कर सकती है। तो इन केसेस में पूरी जांच के बाद में हो सकता है कि बच्चों को चश्मा लगे, हो सकता है कि आपके डॉक्टर इनके ऑपरेशन के लिए आपको एडवाइस करा। तो जिनके ऑपरेशन से तिरछापन ठीक होता है वो ऑपरेशन से ही होता है, वो चश्मे से ठीक नहीं हो सकता। पर जिन केसेस में चश्मे की ज़रूरत होती है उसके लिए हम ऑपरेशन नहीं करते। तो जिसको चश्मा लगता है और चश्मे से तिरछापन ठीक होता है वो बोलते हैं हम एकोमोडेटिव टाइप ऑफ स्क्विंट। इसका मतलब कि उन बच्चों में आँख की मसल का टोन इतना ज़्यादा होता है कि उनमें तिरछापन क्रिएट होता है। इसमें हम चश्मे के द्वारा आँख को रिलैक्स करके आँख को सीधा करने का कोशिश करते हैं। इन बच्चों में वक्त के साथ साथ कई बार शुरू में जब चश्मा लगता है तो आँख सीधी हो जाती है, पर धीरे धीरे हम देखते हैं कि चश्मे के बावजूद फिर से आँख में तिरछापन आ रहा है। उन केसेस में हम आगे क्या करते हैं? ये वाला तिरछापन ज़्यादातर 2 से 3 साल की उम्र में शुरू होता है। पूरी जांच के बाद में जो चश्मे का नंबर लगता है उसके बाद में आँख की टेस्ट बार बार होती है, आँख सीधी बनी रहती है, नहीं बनी रहती है, उसके साथ में कोई लेज़ी आई की एक्सरसाइज की ज़रूरत है जिसे हम पैचिंग बोलते हैं, या और कोई एडवांस्ड एक्सरसाइज की ज़रूरत है, वो जैसे जैसे ज़रूरत होती है वैसे वैसे आपको बताया जाता है। टाइम के साथ 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद में कभी कभी देखने को मिलता है कि अब तक तो आँख ठीक थी, चश्मे के साथ ठीक थी, पर अब आँख में फिर से तिरछापन आ रहा है। इसको में कई बार हमको नंबर मैक्सिमम देने के बावजूद भी तिरछापन बना रहता है। उन केसेस में जो पार्ट चश्मे से ठीक होता है वो चश्मे लगा के रखते हैं, जो बचा हुआ पार्ट होता है सिर्फ उस पार्ट के लिए ऑपरेशन किया जाता है। ये ट्रीटमेंट जिसमें हम चश्मा देते हैं आमतौर से 8-10 साल की उम्र तक चलता है। उसके बाद हम धीरे धीरे चश्मे का नंबर उतारने की कोशिश करते हैं और उससे तिरछापन कोशिश रहती है कि वो सीधा बना रहे, क्योंकि टाइम के साथ साथ, उम्र के साथ साथ जो आंख में टोन एक्सेस होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। और कई बार ये देखा जाता है कि चश्मे का नंबर उतर जाता है और आंख सीधी हो जाती है। हो सकता है कोई थोड़ा बहुत मामूली सा चश्मे का नंबर बना रहे। ये ट्रीटमेंट 10-12 साल की उम्र तक चलता है और इसमें रेगुलर फॉलोअप की बहुत ज़रूरत होती है, साथ साथ नंबर के बैलेंस की, और आंख में जो बाइनोकुलरिटी हम बोलते हैं, जो डेप्थ परसेप्शन बोलते हैं, जिसमें दोनों आंख एक साथ डिटेलिंग देखती है, उनके टेस्ट भी करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक ही तरह के स्क्विंट के 3 पार्ट्स हैं जिसमें हम चश्मा लगाते हैं, चश्मा लगाने के बावजूद तिरछापन रहता है या चश्मे के साथ में ठीक होता है, दोनों का अलग ट्रीटमेंट होता है। और इन केसेस में जब इलाज चल रहा है, कई बार पेरेंट्स ये बोलते हैं कि चश्मा लगाने तक तो ठीक रहता है, जैसे हम थोड़ी देर के लिए भी चश्मा उतारते हैं वो तिरछापन वापस आता है। ये होना नॉर्मल है। हम चश्मा इसीलिए लगा रहे हैं कि बच्चे में तिरछापन ना रहे और आंख सीधी रहे। तो जब भी आप चश्मा उतारेंगे वो तिरछापन वापस आएगा। इसलिए हम ये भी बोलते हैं कि जब चश्मा लगा हुआ है बच्चे में तो कोशिश करें कि आपके पास हमेशा एक स्पेयर चश्मा रहे, क्योंकि जब भी बच्चे का चश्मा टूटता है या गुम होता है, जो आमतौर पे कॉमनली हो जाता है बच्चों के साथ में, तो जितनी देर में आप एक और चश्मा बनाते हैं उतनी देर में जो आपने पहले की मेहनत करी है वो मेहनत पे काफ़ी हद तक रिवर्स हो जाती है, वो तिरछापन फिर बैठने लगता है। तो इन बातों का ध्यान रखिए, अपने डॉक्टर पे रेगुलर चेकअप पे जाइए और वो जैसे आपको एडवाइस करते हैं तिरछेपन के चश्मे के लिए या तिरछेपन का आगे टेस्ट वगैरह, आई की रोशनी का
एक्सरसाइज जो होती है, पैचिंग होती है, उन्हें फॉलो करिए। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। थैंक यू।